मोदी जी को धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जातीय जनगणना का जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लागू करने का निर्देश दिया, इन तमाम चीज़ को लेकर के आज उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के समर्थक जितने भी नेता हैं, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों का कहना है कि हमारे नेता ने यानी उपेंद्र कुशवाहा ने इन तमाम चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाया था और उनके वजह से एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना को लागू किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के नेता। जो मांग थी सर्वप्रथम हमारे पार्टी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उठाई थी और कहा था कि देश हित में और अति पिछड़ा दलितों के हित में, सबके हित में है कि जातीय गणना कराई जाए, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी किसी का भी पता नहीं चलेगा, तब तक उसके विकास की योजनाएं नहीं बन पाएंगी। तो ये हम लोगों का जो संकल्प था ये पूरा हुआ है। अभी 28 अप्रैल के हम लोगों ने वाल्मीकि नगर में भी जो कार्यक्रम रखा था उसमें 14 सूत्री प्रस्ताव में एक प्रस्ताव यह भी था कि जातीय गणना भारत सरकार करावे। इन्होंने कराया है, इसलिए लाख लाख बहुत बहुत बधाई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जातीय जनगणना कराने की घोषणा करते हैं और उसके बाद में तेजस्वी यादव और सदाकत आश्रम में, तेजस्वी यादव के आवास पर और सदाकत आश्रम में पटाखे फूटने लगते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि लालू जी ने बहुत पहले कहा था कि इन संधियों से कान पकड़कर। देखिए, 1931 के बाद देश में जातीय गणना नहीं हुआ। 52 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और राहुल गांधी के परिवार के कई लोग प्रधानमंत्री हुए। ये लोग क्या कर रहे थे इतना वर्षों में? आज भी इन्होंने कहने को तो कर्नाटका में जातीय गणना कराई है, लेकिन आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ है। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या बोलेंगे जिसने 70 वर्षों के शासनकाल में देश में नहीं कराया? राष्ट्रीय जनता दल के लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं कि आपके माता पिताजी का सरकार रहा बिहार में 15 वर्षों तक, क्या कर रहे थे? आपके माता पिताजी ने क्यों नहीं कराई? 2004 से लेकर 9 तक लालू जी केंद्र में इतनी बड़ी भूमिका में थे कि जो चाहते जो करवा लेते। मनमोहन सिंह की सरकार में आपने क्यों नहीं कराया? ये लोग जनता को बरगलाने का काम करते हैं। बिहार को जनता के लोग बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, इनके हर चाल को समझता है। इसलिए इसमें कांग्रेस राजद का कोई दाल नहीं गलने वाला है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 225 एनडीए जीतेगा। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मांझी जी के नेतृत्व में। तो क्या लगता है किसके दबाव में हुआ है? मोदी जी किए हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी जब पार्लियामेंट में गए थे 1994 में, उसमें इन्होंने मांग किया था। उपेंद्र कुशवाहा जी जब सदन में गए लोकसभा और विधानसभा में, तो उन्होंने अब संकल्प लिया था कि हर हाल में देश में जातीय जनगणना कराना है। तो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार के संकल्प को मोदी जी ने पूरा किया है और देश में जातीय गणना कराने का घोषणा किया है। निश्चित तौर पर इनको कांग्रेस और आरजेडी जो दावा कर रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई है? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आरजेडी और कांग्रेस को सत्ता में इतनी ताकत दिया इस देश के जनता ने, उसके बाद ये अपने पशुपालन घोटाला से मुंह छुपाने के लिए इन्होंने जातीय जनगणना का नाम तक नहीं लिया। इनके लोगों ने नाम तक नहीं लिया। 2004 से 2011 तक, 14 तक ये इतने शक्तिशाली रूप में रहे केंद्र में, बावजूद इसके इन्होंने एक बार भी जनता की आवाज़ बन करके जनगणना के आवाज़ पर एक भी सवाल पैदा नहीं किया। हम ये सवाल पूछते हैं कि जब आप सत्ता में मजबूत थे उस समय आपने क्यों नहीं कहा? और आज आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा किया, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आवाज़ पर, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के आवाज़ पर, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आज एनडीए के नेताओं की है, न कि बिहार में अन्य जो तथाकथित दलित पिछड़ों, अति पिछड़ों के नेता बनने वाले लोग हैं उनका है। ये निश्चित तौर पर एनडीए के सभी नेताओं का है। हम सबको उनको धन्यवाद देते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और यही कहते अपनी बात हम लोग समाप्त करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। पूरा वंचित जमात, पूरा वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय उपेंद्र हो गया। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के ये इनका मानना है कि अगर ये क्रेडिट है तो ये एनडीए की है और उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार लगातार सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं। कांग्रेस या आरजेडी पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए, निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग 70 साल से थे, क्या क्यों कुछ किए, 50 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो आज ये क्रेडिट लेने की होड़ में आगे क्यों आ रहे हैं। अब देखना होगा कि नई सियासत इस पर क्या पैदा होता है, जो जातीय जनगणना की क्रेडिट लेने के लिए ये तमाम लोग आगे आए हैं। अमलेश आनंद,
केबीसी न्यूज़ पटना।